हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने हाइबरनेट मैपिंग के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और जो हाइबरनेट मैपिंग की नेक्स्ट टाइप है वो है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैनी टू मैनी मैपिंग। मैनी टू मैनी मैपिंग क्या होती है और उसको हम हाइबरनेट के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको हम पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में अपने आईडीई के ऊपर मैनी टू मैनी मैपिंग को XML कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इस सेशन के अंदर इंप्लीमेंट करके उसके प्रैक्टिकल यूज को समझते हैं। तो थ्योरेटिकली एक बार डिस्कस करते हैं कि हम मैनी टू मैनी मैपिंग को हाइबरनेट के अंदर XML फाइल के कॉन्फ़िगरेशन के साथ में कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली समझने के लिए अपने पावर पॉइंट की स्लाइड पर हम देखते हैं एक्चुअल में मैनी टू मैनी हाइबरनेट मैपिंग यूजिंग XML फाइल्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैनी टू मैनी मैपिंग in Hibernate, a many-to-many relationship between two entities can be configured using XML mapping files। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हो कि हम जितनी भी ये मैपिंग है हमारी हाइबरनेट की, चाहे वन टू वन हो, वन टू मैनी हो, मैनी टू वन हो या मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो, हम उनको दो तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने हाइबरनेट के मैपिंग को जावा प्रोजेक्ट के अंदर। एक XML कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, सेकंड हम एनोटेशंस के थ्रू। तो अब तक के जितने भी सेशंस हुए हम पहले हम अपनी XML कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एनोटेशन की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम पहले अपनी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को XML मैपिंग फाइल्स के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। Below is an example of how to set up a many to many relationship between two entities। यहाँ पे हम दो एंटिटीज के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैसे सेटअप कर सकते हैं XML मैपिंग फाइल के थ्रू, वो डिस्कस करेंगे। उनके सारे स्टेप्स डिस्कस करेंगे और उन स्टेप्स को हम प्रैक्टिकल वे में अपने आईडी के ऊपर इंप्लीमेंट करके अपने प्रोग्राम के अंदर भी इस रिलेशनशिप को कॉन्फ़िगर करके अपने प्रोजेक्ट को अप एंड रनिंग करके चला के देखेंगे। तो यहाँ पे हम इस सिनेरियो में हम दो एंटिटीज लेके चल रहे हैं, एक है स्टूडेंट एंड सेकंड एंटिटी है हमारे पास कोर्स। यूजिंग हाइबरनेट XML मैपिंग फाइल्स हम इन दोनों एंटिटीज के बीच में अपनी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास कि हमें दो एंटिटी क्लास चाहिए, एक स्टूडेंट के लिए और एक कोर्स के लिए। ये एंटिटी क्लास नॉर्मली हमारी जावा क्लास होंगी, जिसमें हम अपने स्टूडेंट और कोर्सेज से रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी जो हमें रिक्वायर्ड होंगी, उन प्रॉपर्टीज को हम उन पर्टिकुलर एंटिटी क्लास के अंदर क्रिएट करवाएंगे। स्टूडेंट एंटिटी क्लास क्या होगी? रिप्रेजेंट ए स्टूडेंट हु कैन इनरोल इन मल्टीपल कोर्सेज। मीन्स स्टूडेंट एंड एक स्टूडेंट क्या हो सकता है, मल्टीपल कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकता है। ऐसे ही कोर्स क्या है? रिप्रेजेंट ए कोर्स दैट कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स। और एक कोर्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट और कोर्स के बीच में हमारे पास किस टाइप की रिलेशनशिप हो सकती है? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो सकती है हमारे पास इन दो एंटिटी क्लास के अंदर, स्टूडेंट और कोर्स के अंदर। जब हम इस मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे, कॉन्फ़िगर करवाएंगे, तो हमें तीन टेबल की रिक्वायरमेंट होगी हमारे डेटाबेस के अंदर और तीन टेबल क्रिएट होंगे हमारी इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। फर्स्ट टेबल क्या होगी हमारे पास? स्टूडेंट, जो स्टूडेंट एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगी। सेकंड होगी हमारे पास कोर्स, जो हमारे कोर्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी हमारी एंटिटी क्लास के अंदर उसको रिप्रेजेंट करेगी। थर्ड टेबल हमारी क्या होगी? स्टूडेंट कोर्स, ए ज्वाइंट टेबल दैट मैप्स स्टूडेंट्स टू कोर्सेज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये जो थर्ड टेबल होगी हमारी क्या करेगी? हमारे स्टूडेंट्स की और कोर्स की मैपिंग को डिफाइन करेगी, मैनी टू मैनी टाइप की रिलेशनशिप को। तो नेक्स्ट हमारी क्या रिक्वायरमेंट होगी कि हमारी जो एंटिटी क्लास जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? वो एक नॉर्मल जावा क्लासेज होंगी जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट करेंगे, ऐसे ही एक कोर्स क्लास क्रिएट करेंगे और उनके अंदर हम अपनी जो भी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज होंगी उनको यहाँ पे प्राइवेट सेट करवा के उनके गेटर और सेटर सेट करवा सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट क्लास के अंदर कौन कौन सी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी होंगी? इंट आईडी होगी जो इसकी प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करेगी जब हम टेबल का स्ट्रक्चर, हमारी टेबल क्रिएट होकर आएगी। सेकंड हमारे पास क्या होगा? स्टूडेंट का नेम होगा जो स्ट्रिंग टाइप का होगा। थर्ड हमारा क्या प्रॉपर्टी चाहिए यहाँ पे? इसमें हमें इन दोनों एंटिटी क्लास के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को डिफाइन कराना, तो हमें दोनों एंटिटी क्लास के अंदर अपने कलेक्शन को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम कलेक्शन की सेट को यूज कर रहे हैं, अपने कोर्सेज का सेट स्टूडेंट एंटिटी के अंदर डिफाइन करवा रहे हैं, जहाँ पे वो क्या होगा, एक कोर्सेज टाइप का सेट होगा जो मल्टीपल कोर्सेज को हमारे स्टूडेंट एंटिटी क्लास के अंदर एज ए एट्रीब्यूट क्रिएट करवा रहे हैं हम यहाँ पे, और उसके गेटर और सेटर सेट करवाएंगे। ऐसे ही हम अपनी कोर्स एंटिटी क्लास के अंदर भी हमारे पास तीन प्रॉपर्टी होंगी। इंट आईडी जो हमारे पास कोर्स की आईडी होगी, स्ट्रिंग टाइटल जो हमारे पास कोर्स का टाइटल होगा। ऐसे ही हम अपने कोर्स क्लास के अंदर अपने स्टूडेंट के सेट को यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप
विद स्टूडेंट एंटिटी क्लास। और ऐसे ही हम अपने गेटर और सेटर को क्रिएट करवा सकते हैं अपने कोर्स टेबल के अंदर भी, कोर्स एंटिटी क्लास के अंदर भी। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप होगा कि हमने जो दो एंटिटी क्लास बनाई हैं उनकी हम XML मैपिंग फाइल को क्रिएट करवाएंगे अपनी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को क्रिएट करवाने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए विद XML मैपिंग फाइल्स। तो हमारे पास जो स्टूडेंट एंटिटी होगी उसकी क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट में student.hbm.xml फाइल क्रिएट करवाएंगे। दिस फाइल मैप्स द स्टूडेंट एंटिटी टू स्टूडेंट टेबल एंड डिफाइंस द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप विद द कोर्स एंटिटी। ये जो हमारी student.sbm.xml फाइल होगी वो हमारे स्टूडेंट एंटिटी को हमारे स्टूडेंट टेबल के साथ रिलेट करवाएगी। और इस पर्टिकुलर XML मैपिंग फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी स्टूडेंट एंटिटी को कोर्स एंटिटी के साथ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर डिफाइन करवाएंगे। तो हम कैसे करवा सकते हैं, जैसे हमने पहले भी अपनी XML मैपिंग फाइल को क्रिएट किया है, जितनी भी हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन होंगी इस XML मैपिंग फाइल के अंदर हाइबरनेट मैपिंग टैग के अंदर होंगी। हाइबरनेट मैपिंग टैग के अंदर हमारा जो रिक्वायर्ड टैग होंगे वो हमारे पास क्लास टैग यूज करना है। हमारे पास क्लास टैग क्या डिफाइन कराएगी कि ये पर्टिकुलर जो मैपिंग फाइल है किस एंटिटी के लिए बनाई गई है। तो उस केस में हम क्लास नेम के अंदर क्या देंगे, हम जिस भी एंटिटी क्लास के लिए हम इस पर्टिकुलर मैपिंग फाइल बना रहे हैं वहां पे उसका पूरा पाथ नेम के अंदर, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है com.example.student है, ऐसे ही उस पर्टिकुलर एंटिटी क्लास के लिए टेबल नेम क्या होगा, टेबल नेम डिफाइन करवा सकते हैं। उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर हमारे पास उस पर्टिकुलर एंटिटी क्लास के लिए प्राइमरी की कौन सी प्रॉपर्टी हमारे उस एंटिटी क्लास के अंदर से टेबल के अंदर प्राइमरी की का रोल परफॉर्म करेगी, तो वहां पे हम आईडी के अंदर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के नेम को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट में हमारा कॉलम क्या रहेगा, कॉलम नेम क्या रहेगा वो यहाँ पे डिफाइन करवा सकते हैं। जनरेटर क्लास हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेटिव यूज करेंगे। ऐसे ही जो फर्दर हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमारे पास इस केस में स्टूडेंट एंटिटी क्लास के अंदर हमारे पास एक फर्दर प्रॉपर्टी है नेम, उसको प्रॉपर्टी टैग के अंदर डिफाइन करवा सकते हैं हम। उसके अगेंस्ट में हमारे टेबल के अंदर कॉलम क्या रहेगा उसके नेम को यहाँ पे हम डिफाइन करवा सकते हैं। इवन हम उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर डेटा क्या होगा उस डेटा की टाइप को भी यहाँ पे हम डिफाइन करवा सकते हैं विद द टैब टाइप एट्रीब्यूट अंडर प्रॉपर्टी टैग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को डिफाइन करवाना है दोनों एंटिटी क्लास के अंदर। तो हम जो student.hbm.xml फाइल क्रिएट करवाएंगे मैपिंग फाइल, उसके अंदर हम क्या कौन सा टैग यूज करेंगे, हमारे पास यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को डिफाइन करवाने के लिए हम यहाँ पे सेट टैग का यूज करेंगे। सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, कि हमारे पास जो कोर्सेज का कलेक्शन है वो हमारे स्टूडेंट क्लास के अंदर एज ए एट्रीब्यूट क्रिएट होगा और वो सेट हमें रिप्रेजेंट करवाएगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप विद कोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, सेट के अंदर हम नेम डिफाइन करेंगे। सेट के अंदर जो नेम होगा वो क्या होगा, जो हमारी एंटिटी क्लास होगी उस एंटिटी क्लास के अंदर जो हमने सेट बनाया कोर्सेज का, उस कोर्सेज के सेट का जो नेम हमने डिफाइन करवाया वो नेम हमारे पास यहाँ पे student.hbm.xml फाइल के अंदर सेट टैग के अंदर नेम के अंदर वो हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम सेट टैग के अंदर हम टेबल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, जो हमें इंडिकेट करवा रही है कि हम जो ज्वाइन टेबल क्रिएट करवा रहे हैं दोनों एंटिटी क्लास को मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बाइंड करने के लिए, तो उस टेबल का नाम यहाँ पे हम डिफाइन करवा सकते हैं। कास्केड इक्वल टू सेव अपडेट, पहले जैसे अब तक हमने क्या करवाया है कास्केड ऑल का रिप्रेजेंट किया है हमने यहाँ पे। कास्केड सेव अपडेट का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, कि जो भी ऑपरेशन हम अपनी स्टूडेंट एंटिटी क्लास के ऊपर, स्टूडेंट एंटिटी क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म करवाएंगे या सेव या अपडेट, वो सेम ऑपरेशन हमारे उस पर्टिकुलर कोर्स एंटिटी क्लास के ऊपर भी परफॉर्म होगा। लेजी ट्रू, लेजी ट्रू का मतलब क्या हुआ कि लेजी जैसे फैच एज लेजी हमने एनोटेशन के टाइम पे पढ़ा था, तो वो क्या हो रहा है कि लेजी लोडिंग यहाँ पे ट्रू है इस पर्टिकुलर सेट एट्रीब्यूट के अंदर। सेट के अंदर हम फर्दर क्या एक टैग यूज करेंगे की हमें क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है कि हमारे फॉरेन की कौन सी होगी उस पर्टिकुलर कोर्स एंटिटी क्लास के अंदर। तो हमारे पास क्या है कोर्स एंटिटी टेबल के अंदर, एक्चुअली क्लास नहीं टेबल के अंदर होगी, तो उस पर्टिकुलर फॉरेन की कॉलम का नेम क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी कहाँ से होगी, ये स्टूडेंट आईडी हमारी कहाँ से आएगी, जो हमारी इस पर्टिकुलर एंटिटी जो स्टूडेंट एंटिटी क्लास है उसकी प्राइमरी की है, उसको हम अपने की टैग के अंदर कॉलम नेम के अंदर यूज करेंगे। और ये क्या रोल परफॉर्म करेगी, हमारी हमारे कोर्स टेबल के अंदर जो फॉरेन की क्रिएट होएगी उस फॉरेन की का कॉलम नेम क्या होगा, स्टूडेंट आईडी होगी। नेक्स्ट हम क्या यूज करेंगे इस सेट एट्रीब्यूट के अंदर, हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे मैनी टू मैनी टैग का। मैनी टू मैनी टैग यहाँ पे क्या डिफाइन करवा रहा है कि हमारी ये पर्टिकुलर स्टूडेंट एंटिटी क्लास कोर्स एंटिटी क्लास के साथ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में। और यहाँ पे मैनी टू मैनी टैग के अंदर हम क्या देंगे, टारगेट जो क्लास होगी, टारगेट एंटिटी क्लास होगी उसका नेम देंगे हम क्लास एट्रीब्यूट के अंदर। और कॉलम क्या होगा हमारे पास, कॉलम जो पर्टिकुलर
टारगेट एंटिटी क्लास होगी उसकी जो प्राइमरी की होगी उसका कॉलम यहाँ पे हम कॉलम प्रॉपर्टी के अंदर, कॉलम एट्रीब्यूट के अंदर मैनी टू मैनी टैग के अंदर यहाँ पे डिफाइन करवाएंगे हम यहाँ पे। फिर हम अपने सेट को क्लोज कर रहे हैं, क्लास टैग को क्लोज कर रहे हैं और फाइनली हम हाइबरनेट मैपिंग टैग को क्लोज कर रहे हैं। तो ये हमारी हाइबरनेट मैपिंग या एक्सएमएल मैपिंग फाइल की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी जिसके थ्रू हम अपनी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को डिफाइन करवाएंगे। अपनी दोनों मैपिंग फाइल के अंदर सेम स्ट्रक्चर ही हम इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आप देखोगे जब हम अपनी कोर्स डॉट एचबीएम डॉट एक्सएमएल फाइल को हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो उस केस में भी हमारे पास सेम ही कॉन्फ़िगरेशन आप ध्यान से देखोगे। हम क्या कर रहे हैं, हाइबरनेट मैपिंग के अंदर जितनी भी हाइबरनेट मैपिंग टैग के अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है सेम कॉन्फ़िगरेशन हमने पिछली फाइल के लिए भी की थी और सेम कॉन्फ़िगरेशन में इस फाइल के लिए भी हम कर रहे हैं। बस डिफरेंस क्या आ रहा है, अब हम यहाँ पे ये जो एक्सएमएल फाइल बना रहे हैं अपने सेकंड एंटिटी क्लास के लिए बना रहे हैं जो कि हमारे पास है कोर्स एंटिटी, और उसके लिए क्लास ने मैपिंग फाइल नेम का क्या, फाइल का नेम क्या होगा, कोर्स डॉट एचबीएम डॉट एक्सएमएल। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, किस क्लास के लिए बना रहे हैं ये मैपिंग फाइल, क्लास नेम दे देंगे मैं यहाँ पे com डॉट xml डॉट कोर्स। टेबल क्या होगा उस एंटिटी क्लास के अगेंस्ट में, कोर्स होगा। उसकी आईडी क्या होगी, कोर्स आईडी होगी। जनरेटर टाइप क्या लेंगे हम, नेटिव लेंगे। अदर प्रॉपर्टी वहां पे क्या थे हमारे पास, टाइटल थी। उसके अगेंस्ट में हमारे पास कॉलम क्या होगा उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, टाइटल होगा। उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग टाइप का कंटेंट आ सकता है उसके अंदर। अगेन हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हम अपनी इस वाली हाइबरनेट मैपिंग फाइल के अंदर भी डिफाइन कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि इस केस में हम क्या डिफाइन करवा रहे हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को डिफाइन करवा रहे हैं, कॉन्फ़िगर करवा रहे हैं। मींस एक स्टूडेंट के पास मैनी कोर्सेज हो सकते हैं और एक कोर्स मैनी स्टूडेंट के पास हो सकता है। तो उस केस में हमें दोनों मैपिंग फाइल के अंदर अपने सेट टैग का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे जस्ट रिवर्स करना, मैं यहाँ पे हम इस सेट टैग के अंदर नेम क्या लेंगे, स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट कहाँ से आएगा, ध्यान से देखो कि हमारे पास जो कोर्स एंटिटी क्लास हमने क्रिएट की थी वहां पे हमने जो सेट क्रिएट करवाया था स्टूडेंट का, उस सेट का जो नेम हमने यहाँ पे लिया था स्टूडेंट्स, वो हम यहाँ पे अपने सेट एट्रीब्यूट के अंदर कोर्स डॉट एचबीएम फाइल के अंदर सेट एट्रीब्यूट के अंदर नेम को हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लेंगे। टेबल क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, जो ज्वाइन टेबल होगी दोनों एंटिटी की, स्टूडेंट कोर्स। कास्केड सेम ले रहे हैं हम यहाँ पे, सेव अपडेट। और यहाँ पे एक अनदर टैग ले रहे हैं हम यहाँ पे, टैग के अंदर अनदर एट्रीब्यूट हमारे पास है सेट टैग के अंदर, इनवर्स इक्वल टू ट्रू। मींस ये डिफाइन करवा रहा है कि इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप की ओनिंग साइड या ओनिंग एंटिटी या ओनिंग मैपिंग फाइल कौन सी है, वो ये इनवर्स ट्रू हमें डिफाइन करवा रहा है। अगेन लेजी हम यहाँ पे ट्रू लेके चलें जो हमने लास्ट फाइल के अंदर भी लिया था। की कॉलम के अंदर हमारे पास क्या होगा, कोर्स आईडी होगी। ये कोर्स आईडी हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास उस पर्टिकुलर क्या नाम है, हमारे पास जो कोर्स टेबल क्रिएट होगी उसके अंदर जो हमारे पास, नहीं कोर्स टेबल नहीं, यहाँ पे की कॉलम हमारे पास क्या आया है, कोर्स आईडी आई है। कोर्स आईडी हमारे पास क्या आई है, की कॉलम हमें वही यूज करना है जिस पर्टिकुलर फाइल के लिए, जिस पर्टिकुलर एंटिटी क्लास के लिए हम यहाँ पे ये मैपिंग फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो वही की के अंदर हमारा कॉलम नेम, कॉलम के अंदर हमारे पास वो एट्रीब्यूट या उस आईडी की वैल्यू आएगी। यहाँ पे मैनी टू मैनी जो हमारे पास टैग यूज कर रहे हैं हम सेट के अंदर, वहां पे टारगेटेड क्लास कौन सी है, इस केस में हमारे पास टारगेटेड क्लास कौन सी है, स्टूडेंट है। तो उसका पूरा पाथ देंगे यहाँ पे। कॉलम क्या होगा उसका, जो उस पर्टिकुलर क्लास की प्राइमरी की होगी वो कॉलम हो गया। यहाँ पे हम अपने सेट को क्लोज करवा रहे हैं, क्लास को क्लोज करवा रहे हैं और फर्दर हम लास्ट में अपने मैपिंग टैग को क्लोज करवा रहे हैं। तो सेकंड स्टेप पे हमने क्या किया है, अपनी दोनों एंटिटी क्लास के लिए अपनी मैपिंग फाइल को कॉन्फ़िगर करवाया। तो इन मैपिंग फाइल के अंदर जो जो हमने टैग यूज करे हैं उनको एक बार एक्सप्लेन करके देखते हैं कि एक्चुअल में उनका मीनिंग क्या है। जैसे कि हमने सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट को यूज किया हमने, द सेट एलिमेंट इज यूज टू रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ कोर्सेज फॉर ए स्टूडेंट और ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट फॉर ए कोर्सेज। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को क्रिएट करवा रहे हैं। दोनों एंटिटी, दोनों जो हमारे पास मैपिंग फाइल है उनके अंदर हमने सेट एलिमेंट को यूज किया और वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कि कोर्स, उसके मैपिंग फाइल के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कलेक्शन ऑफ कोर्सेज फॉर ए स्टूडेंट। ऐसे ही कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट फॉर ए कोर्स हमारी स्टूडेंट मैपिंग फाइल के अंदर यूज कर रहे हैं हम उसको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को डिफाइन करवाने के लिए। द नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द प्रॉपर्टी नेम इन द एंटिटी। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो नेम एंटिटी हमने यूज की है, एट्रीब्यूट यूज किया अपने सेट के अंदर, वो क्या डिफाइन कर रहा है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का क्या नेम है उस पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर, जिस एंटिटी के लिए हम वो अपनी मैपिंग फाइल क्रिएट करवा रहे हैं। द टेबल एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द ज्वाइन टेबल स्टूडेंट कोर्स। हम अपने सेट टैग के अंदर जो टेबल एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं वो एट्रीब्यूट हमें क्या डिफाइन करवा रहा है कि इन दोनों
एंटिटी क्लास के लिए जो हम ज्वाइन करवा रहे हैं, जो एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को परफॉर्म करा, उसके लिए हमें एक ज्वाइन टेबल चाहिए जिसका नेम क्या होगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स होगा। अगेन हम सेट के अंदर क्या यूज कर रहे हैं, की एलिमेंट को यूज कर रहे हैं। की एलिमेंट क्यों यूज कर रहे हैं, द की एलिमेंट स्पेसिफाइज द फॉरेन की कॉलम इन ज्वाइन टेबल दैट रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ द ओनिंग एंटिटी, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। हमने की के एलिमेंट को भी हमने दोनों एक्सएमएल फाइल के अंदर यूज किया है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप करवा रहे हैं। मींस उस पर्टिकुलर जो भी हम जिस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए ये फाइल क्रिएट करवा रहे हैं, तो अदर एंटिटी के लिए वहां पे हम फॉरेन की को डिफाइन करवा रहे हैं। जैसे आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, हमने क्या किया है, कोर्स डॉट एच बी एम डॉट एक्सएमएल के अंदर हमने क्या किया, की कॉलम क्या लिया है, कोर्स आईडी लिया है। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या किया है, स्टूडेंट डॉट एच बी एम डॉट एक्सएमएल के लिए की कॉलम क्या लिया हमने, स्टूडेंट आईडी ली है। ये क्या डिफाइन करवा रहा है हमारे पास, कि हम इस पर्टिकुलर की एलिमेंट के थ्रू हम अपने फॉरेन की कॉलम को डिफाइन करवा रहे हैं अपनी ज्वाइन टेबल को रेफर करवाने के लिए। लास्ट में हमने क्या किया, दोनों मैपिंग फाइल के अंदर हमने क्या यूज किया था, मैनी टू मैनी एलिमेंट को यूज किया था। मैनी टू मैनी एलिमेंट क्या कर रहा है यहाँ पे, मैनी टू मैनी एलिमेंट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज। ये जो हम दो एंटिटी के लिए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को कॉन्फ़िगर करवा रहे हैं यहाँ पे, तो मैनी टू मैनी टैग हमारा उन पर्टिकुलर एक्सएमएल मैपिंग फाइल के अंदर हमें वही रिलेशनशिप को डिफाइन करवा रहा है दो एंटिटी के बीच में। द क्लास एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द टारगेट एंटिटी क्लास। जो मैनी टू मैनी टैग के अंदर हमने जो क्लास एट्रीब्यूट यूज किया, वो हमें टारगेट एंटिटी को रेफर करवा रहा है। द कॉलम एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द फॉरेन की कॉलम इन द ज्वाइन टेबल दैट रेफरेंस द प्राइमरी की ऑफ द टारगेट एंटिटी। यहाँ पे भी वही जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था, जब हम मैनी टू मैनी टैग के अंदर जो कॉलम को डिफाइन करवा रहे हैं, कॉलम एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हैं, वो एट्रीब्यूट हमें क्या डिफाइन करवा रहा है, कि उस टारगेट एंटिटी क्लास के अंदर जो प्राइमरी की है, वो हमारी फॉरेन की का काम करेगी हमारे उस ओनिंग साइड एंटिटी क्लास के अंदर। नेक्स्ट हमें क्या करवाना है, हमने क्या यूज किया था, कास्केड एट्रीब्यूट यूज किए थे। द कास्केड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट ऑपरेशंस लाइक सेव और अपडेट ऑन द ओनिंग एंटिटी शुड बी कास्केड टू दी रिलेटेड एंटिटी। मींस जो कास्केड एट्रीब्यूट जो के अंदर हमने दो वैल्यू ली थी, सेव और अपडेट, वो हमें क्या इंडिकेट करवा रही है कि ये दो टाइप के ऑपरेशन जो हमारे ओनिंग एंटिटी पे परफॉर्म होंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारी रिलेटेड एंटिटी के ऊपर भी परफॉर्म होंगे। हमने यूज किया था अपनी एक कोर्स एंटिटी के अंदर, कोर्स एंटिटी के लिए जो हमने एक्सएमएल मैपिंग फाइल बनाई थी, उसके अंदर हमने एक टैग यूज किया था, इनवर्स एट्रीब्यूट यूज किया था। द इनवर्स इक्वल टू ट्रू एट्रीब्यूट्स इन द कोर्स मैपिंग इंडिकेट दैट द स्टूडेंट एंटिटी ओन्स द रिलेशनशिप, दिस अवॉइड डुप्लीकेट अपडेट टू द ज्वाइन टेबल। हमने अपने कोर्स मैपिंग के फाइल के अंदर जो एक टैग यूज, एक एट्रीब्यूट यूज किया था अपने सेट के अंदर, आप ध्यान से देखो यहाँ पे सेट के अंदर हमने यूज किया था इनवर्स इक्वल टू ट्रू। ये एट्रीब्यूट हमें क्या इंडिकेट करवा रहा है, कि हमारा जो कोर्स मैपिंग है वो स्टूडेंट एंटिटी, यहाँ पे ये टैग क्या इंडिकेट कर रहा है हमें, कि जो स्टूडेंट एंटिटी है हमारी, वो ओन कर रही है रिलेशनशिप को। इससे हम क्या करवा रहे हैं, जो डुप्लीकेट अपडेट्स होने हमारे ज्वाइन टेबल के अंदर, वो अवॉइड करवा पाएंगे हम इस पर्टिकुलर इनवर्स इक्वल टू ट्रू एट्रीब्यूट की सेटिंग के थ्रू। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, जब हमारे पास दोनों हाइबरनेट की मैपिंग फाइल कॉन्फ़िगर हो जाएंगी हमारी दोनों एंटिटी क्लास के लिए, तो हमें हाइबरनेट की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जो hibernate.cfg.xml फाइल, उसके अंदर हम अपने उन दोनों मैपिंग फाइल का रेफरेंस देना होगा थ्रू रिसोर्स एट्रीब्यूट अंडर मैपिंग टैग। तो वो हम कैसे देंगे, जैसे हम पहले भी करके देख चुके हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपनी हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन टैग के अंदर, मैपिंग टैग के अंदर, हमें रिसोर्स एट्रीब्यूट के अंदर अपनी दोनों एंटिटी क्लास का, जो हमने दोनों एंटिटी क्लास के लिए अपनी मैपिंग फाइल बनवाई है, उन मैपिंग फाइल का कंप्लीट पाथ हमें यहाँ पे रेफर करवाना होगा, जिससे जब भी हमारी ये हाइबरनेट डॉट कॉन्फ़िगर फाइल लोड होएगी, तो ऑटोमेटिकली जो ये मैपिंग फाइल बनाई है अपनी एंटिटी क्लास के लिए, वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगे हमारे जावा प्रोजेक्ट के साथ में, और हमारा हाइबरनेट का प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें कुछ की पॉइंट है इन जो हमने इस मेनू टू मेनी कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे डिस्कस किया अब तक, वो क्या है, द स्टूडेंट डॉट hbm.xml एंड कोर्स डॉट hbm.xml फाइल्स डिफाइन द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स। ये दोनों जो हमने XML की मैपिंग फाइल क्रिएट करवाई है, ये हमारी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को डिफाइन कर रही है हमारी दो एंटिटी क्लास के बीच में। द स्टूडेंट कोर्स टेबल एक्ट एज द ज्वाइन टेबल टू मैप द रिलेशनशिप। जब भी हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को दो एंटिटी या दो से ज्यादा एंटिटी के बीच में डिफाइन करवाना हो, तो उस केस में हमें एक ज्वाइन टेबल को भी क्रिएट करवाना पड़ेगा, जो ज्वाइन टेबल हमें उन दोनों टेबल मैपिंग, दोनों एंटिटी के अंदर मैपिंग को
या उसकी रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। द इनवर्स ट्रू एट्रीब्यूट इंश्योर दैट वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग द ज्वाइन टेबल। ये अगर इनवर्स ट्रू हम नहीं करवाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो ज्वाइन टेबल है उसके अंदर डुप्लीकेट डेटा आने के चांसेस हो जाते हैं। उस चांस को, उस पर्टिकुलर इश्यू को अवॉइड करने के लिए हम एक एंटिटी क्लास के अंदर, एक पर्टिकुलर मैपिंग फाइल के अंदर इनवर्स ट्रू को यूज करेंगे। जिससे क्या होगा, हम ये डिफाइन करवा रहे हैं कि जो हमारी रिलेशनशिप के अंदर जो भी मैपिंग फाइल के अंदर हमें इनवर्स ट्रू को यूज किया है, वो मैपिंग फाइल रिस्पॉन्सिबल होगी हमारे रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए ज्वाइन टेबल के अंदर। जो अब तक हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया आपने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को कॉन्फ़िगर करने के लिए, उसको एक बार प्रैक्टिकल यूज में लाने के लिए अपने आईडीई पे चलते हैं और एक प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करवाते हैं हम इन दो स्टूडेंट और कोर्स एंटिटी क्लास के यूज के साथ। और हम इस अपनी मैनी टू मैनी मैपिंग को वहां पे कॉन्फ़िगर करवाते हैं थ्रू एक्सएमएल फाइल के। तो उसके लिए अपने आईडीई पे चलते हैं और इस रिलेशनशिप को कॉन्फ़िगर करते हैं। हमने अपना आईडीई पहले ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं नया, न्यू पे चलते हैं, जावा प्रोजेक्ट के अंदर मेन प्रोजेक्ट पे चलते हैं यहाँ पे और अपने नए प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करवाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फर्दर नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम देते हैं। प्रोजेक्ट का नेम क्या होगा, मैनी टू मैनी मैपिंग। फिनिश पे क्लिक करते हैं। एक कपल ऑफ सेकंड लेगा हमारा कॉन्फ़िगर होने के लिए। जैसे हमारा प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो हम अपना स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपनी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को कॉन्फ़िगर करवाने के लिए उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो अब तक हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किए हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में अपनी रिक्वायर्ड जो भी हमारी डिपेंडेंसी होंगी उनको यूज करेंगे। फिर हम अपनी एंटिटी क्लास को क्रिएट करवाएंगे। फिर एंटिटी क्लास के लिए हम क्या करेंगे, अपनी एक्सएमएल मैपिंग फाइल को क्रिएट करवाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपनी एक्सएमएल मैपिंग फाइल का रेफरेंस देंगे हम अपने उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्योंकि हम पहले ही उस कॉन्फ़िगर फाइल को क्रिएट करवाना सीख चुके हैं प्रीवियस सेशंस के अंदर। अगर आपको कोई डाउट है कि कैसे हमने ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करवाई है यहाँ पे, तो आप पिछली वीडियो को दोबारा देख सकते हो ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हम उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्रिएट करवा सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और फाइल है यहाँ पे, यूटिलिटी मैपिंग फाइल है। यूटिलिटी क्लास है एक तरीके से। यूटिलिटी क्लास क्यों यूज करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर, हम अपने सेशन फैक्ट्री को मैनेज करवाने के लिए एक यूटिलिटी क्लास क्रिएट करवाई है जिसको हम यहाँ पे रीयूज करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर उस पर्टिकुलर यूटिलिटी क्लास का भी यूज आपको समझ में नहीं आ रहा और कैसे क्रिएट हुई है वो, उसके लिए आप प्रीवियस सेशंस देख सकते हो। उससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि हम कैसे अपनी यूटिलिटी क्लास को कॉन्फ़िगर करवाते हैं और उसका क्या यूज है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो इन सारी जो कुछ जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, प्री डिफाइंड हमारे पास मैपिंग फाइल्स हैं, उनको हम अपने प्रोजेक्ट को यूज करें ताकि हम टाइम सेव कर सकें। नहीं तो अगर एक एक स्टेप को यहाँ पे हर वीडियो में कॉन्फ़िगर करने लगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाती है हमारी। तो कुछ टाइम सेव करने के लिए मैं, जो हमारे पास प्री डिफाइंड चीजें हैं हमारे पास प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के अंदर, उनको हम अदर प्रोजेक्ट से कॉपी करके यूज करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये ऑलमोस्ट हमारा ये प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर होने वाला है। जैसे हमारा प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर होता है तो हम अपने फर्दर स्टेप्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पे कुछ कपल ऑफ सेकंड्स लेगा ये। कई बार अगर हमारा एडिटर स्लो है तो कुछ ज़्यादा टाइम ले सकता है ये, नहीं तो मोस्टली अब तक कितने टाइम में हमारा प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर हो जाता है। लेकिन ये अभी टाइम ले रहा है तो देखते हैं कितने टाइम में ये कॉन्फ़िगर होता है। तब तक मैं एक काम करता हूँ, कुछ टाइम के लिए अपनी वीडियो को पॉज करते हैं। जैसे ही हमारा ये कॉन्फ़िगर हो जाता है मैं अपनी वीडियो को दोबारा अनेबल कर देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर हो गया है। जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे बिल्ड सक्सेस का एक मैसेज आ जाएगा। और जैसे ही हमारे पास ये बिल्ड सक्सेस का मैसेज आपको दिखाई देगा तो लेफ्ट साइड का जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है वहाँ पे अपने आपको एक प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट यहाँ पे सेटअप होकर दिखाई दे देगा। अब यहाँ पे अपने इस नए प्रोजेक्ट को हम एक्सपेंड करते हैं। जो पहला स्टेप हमने डिस्कस किया था अपने pom.xml के अंदर, रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी को हम ऐड करते हैं। कहाँ से ऐड करेंगे, हम गूगल से भी फैच करवा सकते हैं, नहीं तो हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने यूज की हुई हैं वहां से उनको रीयूज कर लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी डिपेंडेंसी है हमें यहाँ पे, हाइबरनेट कोर की और माईसीक्वल कनेक्टर की। यही दो डिपेंडेंसी हमें चाहिए यहाँ पे। इनको कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे प्रोजेक्ट की XML फाइल के अंदर डिपेंडेंसी टैग के अंदर ऐड कर देते हैं इनको। कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करते हैं, अपने फाइल को फॉर्मेट करवा लेते हैं प्रॉपरली और दोनों फाइलों को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे pom.xml की जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो हमने यहाँ पे कॉपी करके और अपने प्रोजेक्ट के pom.xml के अंदर यहाँ पे ऐड कर ली। नेक्स्ट हमें दो चीज़ों को रिक्वायरमेंट होगी यहाँ से। एक तो हमारे पास hibernate.cfg.xml फाइल है जिसके अंदर अपने
डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होंगी हम यहाँ पे यूज करेंगे, और जो हमारी हम आगे चल के इस प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो अपनी मैपिंग फाइल बनाएंगे उसके रेफरेंसेस भी हम इसी फाइल के अंदर देंगे। एक तो ये फाइल चाहिए हमें, यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करवाएंगे, और इसको हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाके SRC मेन जावा के अंदर यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसको। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्या है हमारे पास एक फाइल है यहाँ पे, हाइबरनेट यूटिलिटी। हाइबरनेट यूटिलिटी का भी हमें यूज होगा। ये क्या है, ये हमारी सेशन फैक्ट्री को मैनेज कर रही है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये फाइल कैसे कॉन्फ़िगर होती है, इसका क्या यूज है, आप प्रीवियस वीडियो के अंदर देख सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के ऊपर भी कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस में आपके डाउट को रिजोल्व करने की कोशिश कर सके। इस फाइल को भी हम ऐसे कॉपी करते हैं, और अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर SRC मेन जावा के अंदर राइट क्लिक करते हैं और एक न्यू पैकेज को क्रिएट करवा लेते हैं। पैकेज का नेम सेम दे देते हैं हम यहाँ पे, com डॉट हेल्प हेल्पर, और इस पैकेज के अंदर अपनी फाइल को पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, इस फाइल में हमें कोई चेंज नहीं करना है, इस फाइल को क्लोज कर देते हैं यहाँ से। और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करने लगे हमें दो एंटिटी क्लास चाहिएंगी, तो उन एंटिटी क्लास को क्रिएट करवा लेते हैं जल्दी जल्दी। एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं, com डॉट एंटिटी फिनिश, और इस पैकेज के अंदर दो एंटिटी क्लास बना लेते हैं अपनी, जो हमें रिक्वायर्ड है। फर्स्ट क्लास क्या होगी हमारे पास, स्टूडेंट फिनिश। नेक्स्ट हमारी एंटिटी क्लास क्या होगी, कोर्स फिनिश। दोनों एंटिटी क्लास के अंदर जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उनको यूज कर लेते हैं। क्या है, प्राइवेट इंट कोर्स है तो कोर्स आईडी हो जाएगी हमारे पास, कोर्स आईडी। प्राइवेट स्ट्रिंग, हम यहाँ पर नाम ले लेते हैं कोर्स नेम। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमें कोर्स क्लास के अंदर हमें क्या करवाना है, एक कलेक्शन लेना है अपने स्टूडेंट का, तो उसको कैसे करेंगे, प्राइवेट और सेट। सेट किस टाइप का हमारे पास, स्टूडेंट टाइप का, इसका नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स। अपने सेट को जिस पैकेज से है उसको इंपोर्ट करवा लेंगे, जावा डॉट यूटिल पैकेज से हमारे पास, तो उसको एक बार इंपोर्ट करवाते हैं अपनी। और यहाँ पे इन जो प्रॉपर्टीज के लिए अपने गेटर सेटर सेट करवा लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सोर्स पे जाएंगे और जनरेट गेटर एंड सेटर्स, सेलेक्ट ऑल, जनरेट, कंट्रोल एस करते हैं। ये हमारी इस एंटिटी क्लास का काम खत्म हुआ। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अपनी स्टूडेंट एंटिटी क्लास के अंदर क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज क्रिएट करवा लेते हैं। प्राइवेट इंट स्टूडेंट आईडी अंडरस्कोर आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग, यहाँ पर ले लेते हैं स्टूडेंट नेम नेम। ऐसे हमें अपनी स्टूडेंट आइडेंटिटी के लिए कोर्स का कलेक्शन चाहिए, तो कैसे करवाएंगे, प्राइवेट सेट, और कोर्स का सेट ले लेते हैं, कोर्स नाम दे देते हैं इसका कोर्सेज। अपने सेट को यहाँ पे भी इंपोर्ट करवा लेते हैं। अगेन इन प्रॉपर्टीज के लिए यहाँ पे इस एंटिटी क्लास के अंदर भी अपने गेटर सेटर सेट करवा लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, सोर्स पे जाएंगे, जनरेट गेटर सेटर, सेलेक्ट ऑल, जनरेट। इस प्रॉपर्टी क्लास का भी इस पर्टिकुलर एंटिटी क्लास का भी हमारा टास्क कंप्लीट हुआ। तो ये दोनों हमारी एंटिटी क्लास क्रिएट होगी। इनको एक बार ओपन कर लेते हैं, ताकि हमें जरूरत होगी तो इनसे हम अपनी प्रॉपर्टी के नेम देख लेंगे यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अपनी दो मैपिंग फाइलों को क्रिएट करवाना है इन दोनों एंटिटी क्लास के लिए। तो कैसे करेंगे, हम SRC मेन जावा के फोल्डर के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और फाइल बनाएंगे हम। यहाँ पे फर्स्ट बनाते हैं स्टूडेंट डॉट HBM डॉट XML। ऐसे हम क्या करेंगे, सेकंड XML फाइल बनाते हैं हम अपनी। राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल कोर्स डॉट HBM डॉट XML, और
रेफरेंस के लिए अपनी जो हाइबरनेट डॉट cfg.xml फाइल लेते हैं, वहां से हमें क्या करना है, स्कीमा की टाइप को कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से फर्स्ट टू फोर लाइन को कंट्रोल सी, और अपनी जो HBM फाइल है उन दोनों के अंदर यहाँ पे पहले इसको एक को पेस्ट करेंगे। जहां जहां आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है उसको मैपिंग में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हम यहाँ पे मैपिंग फाइल बना रहे हैं। मैपिंग, मैपिंग, लास्ट यहाँ पे भी मैपिंग कर देते हैं, मैपिंग, और कंट्रोल ए सी, और सेकंड में चलते हैं कंट्रोल एस, और यहाँ पे भी कंट्रोल एस कर देते हैं। हमें यहाँ पे क्या क्या यूज करना है, टाइम सेव करते थोड़ा, हम हर सेशन में डिस्कस कर चुके, तो हम क्या करते हैं, अपनी यहाँ पे चलते हैं, पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं, और जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ से सिंपली इस कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर लेते हैं। मैनुअली हम कई बार लिख चुके हैं इसको, हम इस वीडियो में थोड़ा टाइम सेव करते हैं, अपनी इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉपी करते हैं यहाँ से, और अपनी स्टूडेंट की फाइल में जाके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमें क्या है, थोड़ा चेंज करना, क्या है हमारे पैकेज, क्या है यहाँ पे com डॉट एंटिटी है, और वहाँ पे स्टूडेंट क्लास होगी। आईडी क्या है, हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी हमने यहाँ पे यूज किया था, क्या है स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम, उसके लिए हम क्या कॉलम ले लेते हैं, स्टूडेंट नेम ले लेते हैं, नेम। ऐसे हमारे पास इसके स्टूडेंट के अंदर हमने क्या है, कोर्सेज हमने बनाई थी यहाँ पे, क्या बनाई थी हमने यहाँ पे, कोर्सेज। हमारा सेट का नेम क्या है, कोर्सेज है, तो हमने यहाँ पे कोर्सेज को यूज किया है। ऐसे ही ये कोर्सेज किसके अंदर है, हमने एक जो कॉमन टेबल बनेगी हमारे पास, उस टेबल का नेम क्या दिया हमने यहाँ पे, स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स दिया है। तो कास्केड हमने क्या रखा, सेव अपडेट सेम रखा सारी चीजें बाकी। और यहाँ पे कॉलम नेम क्या है हमारे पास, जो यहाँ पे हमारी इस एंटिटी क्लास के अंदर प्राइमरी की है, वो हमने स्टूडेंट आईडी कॉलम नेम रखा है। टारगेट एंटिटी क्या, हमने मैनी टू मैनी में टारगेट एंटिटी हमारी क्या है, कॉम डॉट एंटिटी डॉट कोर्स, उसके अंदर हम कोर्स आईडी हमारी जो प्राइमरी की है उस एंटिटी क्लास के अंदर, वो चीज करनी है। हम यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं। ऐसे ही हम अपनी सेकंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे उसको पेस्ट कर लेते हैं। इसमें भी जो चेंजेस करने हैं वो चेंज कर लेते हैं। पैकेज का नेम ठीक कर लेते हैं अपना, क्या है एंटिटी डॉट कोर्स, आईडी हमारी सेम है, यहाँ पे हमने क्या दिया, कोर्स नेम, कोर्स अंडरस्कोर नेम, कॉलम भी नेम भी दे देते हैं, क्या कोर्स अंडरस्कोर नेम। कोर्स के अंदर हमारे पास क्या है, सेट का नेम क्या है, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स है, ठीक है हमारे पास ये भी। उसके बाद हमारे पास जो कॉमन टेबल बनेगी स्टूडेंट कोर्स बनेगी, ठीक है। कास्केड सेव अपडेट, ठीक है। इनवर्स यहाँ पे ट्रू दिया है, लेजी ट्रू दिया है। यहाँ पे की के अंदर हमारे पास कॉलम क्या है, कोर्स आईडी, जो हमारी इस एंटिटी क्लास के अंदर जो प्राइमरी की वो यूज कर, और जो हमारा यहाँ पे मैनी टू मैनी टैग है उसके अंदर भी हम अपना पैकेज नेम ठीक कर लेते हैं। पैकेज नेम क्या है हमारा यहाँ पे, कॉम डॉट एंटिटी डॉट स्टूडेंट, टारगेट क्लास हमारी क्या है यहाँ पे स्टूडेंट है, कोर्स एंटिटी के अंदर कॉलम नेम क्या होगा हमारे पास, स्टूडेंट आईडी होगी, वो भी ठीक है हमारे पास। यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, तो हमारे पास ये दोनों मैपिंग फाइल क्रिएट हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या करना है, जो हाइबरनेट डॉट सी एफ जी डॉट एक्सएमएल फाइल है उसके अंदर हम अपनी इन दोनों मैपिंग फाइल का रेफर करवाना है। तो किस टाइप के मैपिंग टाइप के अंदर हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है, रेफरेंस रिसोर्स, क्या यूज करना है यहाँ पे, रिसोर्स। कंट्रोल सी करते हैं, और एक और बार पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी। यहाँ पे हमारे पास पैकेज नेम क्या है, यहाँ पे पैकेज नेम की जरूरत नहीं है हमारे पास, यहाँ क्या है क्योंकि वो हमारे मेन फोल्डर के अंदर है। तो मेन फोल्डर के अंदर जैसे हमें अपने फाइल नेम को मेंशन करवाना है। यहाँ पे फाइल नेम क्या है हमारे पास, वहाँ पे स्टूडेंट डॉट एच बी एम
डॉट XML। ऐसे हमारे पास क्या है, कोर्स डॉट HBM डॉट XML। और हम यहाँ पे अपने DB को चेंज करते हैं। DB नेम क्या रखेंगे हमारे यहाँ पे, स्टूडेंट कोर्स STC, स्टूडेंट कोर्स DB, STC DB ले लेते हैं यहाँ पे नेम हमारा। कंट्रोल S करते हैं। अब हमारी मैपिंग फाइल भी बन गई है। मैपिंग फाइल को हमने रेफर भी करवा दिया अपनी cfg.xml फाइल के अंदर। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब हम अपनी मेन क्लास के अंदर चलते हैं। मेन क्लास हमारी कहाँ पे है, ये यहाँ पे हमारे पास ऐप डॉट जावा मेन क्लास है। इसके अंदर हम अपने क्या करेंगे, दोनों एंटिटी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाएंगे, उन ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेट करवाएंगे और अपने डेटाबेस में सेव करवाएंगे। तो कैसे करवा सकते हैं यहाँ पे, पहले हम क्या करते हैं, पहले एक सेशन क्रिएट करवाते हैं। सेशन, क्योंकि हमें एक सेशन की रिक्वायरमेंट होगी, उसको ले लेते हैं एस। सेशन हमारा कहाँ से आएगा, ये हाइबरनेट का जो हमारे पास सेशन है उसको हम यहाँ पे क्रिएट करवाएंगे। सेशन को यूज करेंगे एस। सेशन को हम कहाँ से गेट करवाएंगे, हाइबरनेट यूटिलिटी जो क्लास है वहां से। हाइबर नेट यूटिलिटी हमारे कॉम डॉट हेल्पर पैकेज के अंदर हमने कॉपी की थी। डॉट गेट सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन, ये हमारा सेशन क्रिएट हो गया। और हमें अपने जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को परमानेंटली कमिट करवाने के लिए, अपडेट या सेव करवाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, एक ट्रांजेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट कीजिए। तो हमें ट्रांजेक्शन को क्रिएट करवाते हैं। ट्रांजेक्शन के ऑब्जेक्ट को TRANS कंट्रोल स्पेस, और हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन चाहिए। ट्रांजेक्शन, एक सेकंड गाइज, हमारा एडिटर कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है। सी क्यों नहीं ले रहा हमारा ये, एक सेकंड। ट्रांजेक्शन अब यहाँ पे ओवर करके ले लेते हैं, ऐसे नहीं आया तो ऐसे आएगा हमारे पास। TRANSA, ये हमारा एडिटर कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है यहाँ पे, क्यों कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। ट्रांजेक्शन TX ले लेते हैं। TX के अंदर हम क्या करवाएंगे, अब यहाँ पे एक बार इंपोर्ट करवाते हैं ट्रांजेक्शन को। किस टाइप का चाहिए हमें यहाँ पे, org.hibernate पैकेज के अंदर जो हमारे ट्रांजेक्शन उसको इंपोर्ट करवाना है यहाँ पे। हम यहाँ पे अपने ट्रांजेक्शन को बिगिन करवा लेते हैं। कैसे करवाएंगे, s.begin ट्रांजेक्शन। ये गाइज कुछ इशू कर रहा है हमारा एडिटर, या तो एक काम करते हैं, एक बार इसको क्लोज करके दोबारा ऑन करते हैं, नहीं तो ये हमें ऐसे ही इशू क्रिएट करता रहेगा। एक बार अपने प्रोजेक्ट को सेव करते हैं, कंट्रोल S, और अपने एडिटर को क्लोज करवा के मैं दोबारा ओपन करता हूँ। मेरे को ये इशू क्रिएट कर रहा है, नहीं तो ऐसा जनरली होता नहीं। अगर कई बार ऐसा आपको इशू आता है, आपका एडिटर इशू क्रिएट करने लगता है, तो आपको भी उसको क्लोज करके दोबारा रिस्टार्ट करवा लो, ताकि आपको वो जो एडिटर से हेल्प मिलनी चाहिए वो मिल सके। क्योंकि हर चीज याद नहीं रहती। जो एडिटर हमें हेल्प देता है मेथड्स की, वो मेथड्स की हेल्प हमें काफी हेल्पफुल होती है अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्रोग्राम को कॉन्फ़िगर करने के लिए और डिजाइन और डेवलप करने के लिए। तो एक बार हमारा जैसे ही एडिटर दोबारा अप होता है, तो उसको हम अपनी एडिटर की हेल्प से अपने प्रोजेक्ट को फर्दर डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। ये कुछ कपल ऑफ सेकंड लेगा। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो प्रोसेस हो रहा है। ये हमारे पास हमारा एडिटर दोबारा अप हो गया है। ट्रांजेक्शन अंदर में क्या करना है, s.begin ट्रांजेक्शन को यूज करना है यहाँ पे। एक सेकंड गाइस, अभी सेटिंग्स है जो हमारे एडिटर की, वो बैकग्राउंड में चलती रहेंगी। तो उसको जैसे हमारा कंप्लीट हो जाए, हमें एडिटर हेल्प दे रहा है, हमें क्या करना है, s.begin ट्रांजेक्शन को यूज करना है यहाँ पे अपने ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। हमारी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी। अब हमें क्या करना नेक्स्ट है, हमें अपने जो दो एंटिटी क्लास है उनके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट स्टूडेंट। स्टूडेंट को कैसे क्रिएट करवा सकते हैं, स्टूडेंट एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एस, हम ले लेते हैं S1। क्या होगा, न्यू स्टूडेंट। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल S करते हैं एक बार,
क्योंकि हमें ये एरर शो कर रहा था, वो एरर चला गया यहाँ से हमारा। अब इस स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यहाँ पे हम असाइन करवाएंगे। आईडी असाइन करवाने की जरूरत नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने वहाँ पे जनरेटर क्या लिया, नेटिव लिया, तो हमारी आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। तो उसमें क्या करेंगे हम, s1 डॉट सेट स्टूडेंट नेम हम यहाँ पे सेट करा दे, क्या ले लेते हैं यहाँ पे रवि, स्टूडेंट का नेम। उसके बाद हमें क्या करना है, एक स्टूडेंट और क्रिएट करवा लेते हैं। यहाँ पे हम यहीं पे दो स्टूडेंट इकट्ठे क्रिएट करवा लेते हैं, ताकि हम एक साथ दो रिकॉर्ड को सेव करवा सके। यहाँ पे ले लेते हैं S2, क्योंकि हमें सेट बनाना है और हमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को दिखाना है यहाँ पे। तो S2 में भी क्या करेंगे हम, S2 डॉट सेट स्टूडेंट नेम। यहाँ पे ले लेते हैं सेकंड स्टूडेंट का नेम, ले लेते हैं यहाँ पे किशन। अब हमें क्या करवाना है अपने, क्योंकि स्टूडेंट के पास कोर्स होंगे, कोर्स के पास स्टूडेंट होंगे, तो एक बार हम अपने कोर्स को भी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कोर्स, कोर्स कैसे क्रिएट करवाएंगे, कोर्स C1, यहाँ पे ले लेते हैं न्यू कोर्स। ऐसे ही एक बार कॉपी करते हैं, सेकंड कोर्स भी क्रिएट करवा लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं C2। अब कोर्स की भी प्रॉपर्टी है, उनको भी सेट कर देते हैं। C1 डॉट सेट कोर्स नेम, हम यहाँ पे ले लेते हैं कोर्स नेम, ले लेते हैं यहाँ पे MCA। सेकंड कोर्स को भी सेट कर देते हैं C2 डॉट सेट कोर्स नेम, यहाँ पे ले लेते हैं MBA। दो कोर्स बनवा दिए हमने यहाँ पे। अब दोनों के अगेंस्ट में यहाँ पे एक स्टूडेंट का सेट क्रिएट करवा लेते हैं। कैसे करवाएंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट, इसको ले लेते हैं स्टूडेंट सेट न्यू हैश स्टूडेंट, हैश सेट ले लेते हैं यहाँ पे इसको ई को हटा देते हैं और अपने सेट को इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंपोर्ट, और इसके स्टूडेंट के अंदर हम क्या करेंगे, दोनों स्टूडेंटों को ऐड करवा देंगे। डॉट ऐड स्टूडेंट S1 कोलन और डॉट ऐड S2। ऐसे हम क्या करेंगे, अब एक कोर्स का सेट क्रिएट करवा लेते हैं। कोर्स, इसको दे देंगे कोर्स सेट न्यू हैश सेट। यहाँ पे कोर्स दो या ना दो, बाय डिफॉल्ट होता है वो। और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, कोर्स सेट के अंदर अपने दोनों कोर्सेज को ऐड करवा देते हैं। डॉट ऐड C1 डॉट ऐड C2। अब हमें क्या करना है, हमारे कोर्स क्रिएट होंगे और हमारे स्टूडेंट क्रिएट हो गए, और इनके हमने सेट भी कॉरस्पॉन्डिंग क्रिएट करवा लिए। तो हमारे पर क्या होगा, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, हमारा क्या होगा, S1 के पास क्या होगा, S1 डॉट सेट कोर्स क्या है, कोर्स सेट। ऐसे ही S2 डॉट सेट कोर्स सेट। ऐसे ही हमारे पास C1 के पास क्या हुआ, डॉट सेट स्टूडेंट्स डॉट सेट स्टूडेंट सेट। ऐसे ही C2 डॉट सेट स्टूडेंट सेट। ये दोनों आपस में जो हमने एक दूसरी एंटिटी के अंदर कलेक्शन के ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाए थे, तो वहां पे हमने एक दूसरे की उन प्रॉपर्टीज को सेट करवा दिया है, सेट क्रिएट करवा के। अब हमें करना क्या है कि हमारी जो यहाँ पे से आप देखोगे कि कौन सी एंटिटी हमारी वो उसको क्या नाम है, रिलेशनशिप को ऑन कर रही है। रिलेशनशिप को ऑन करने के लिए मैंने क्या करवाया था कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास,
एक बार इन दोनों फाइलों को ओपन करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी ओनिंग साइड की एंटिटी क्या होगी। यहाँ पे नहीं, इसमें नहीं, हमने यूज कर रखा। सॉरी गाइस, अभी देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे क्या किया है, नेम यहाँ पे क्या लिया, आईडी लिया है, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट एंटिटी क्लास में क्या है, हमने स्टूडेंट आईडी लिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे स्टूडेंट आईडी ही पेस्ट करना है। कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे आईडी को चेंज कर देते हैं। इवन हम अपने कॉलम के नेम को भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल एस ले लेते हैं, स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं इस पे, आईडी। अगर टेबल नेम को भी हमें चेंज करना चाहे तो हम कैपिटल में ले लेते हैं, स्टूडेंट। यहाँ पे हमारा ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। दूसरी जो कॉन्फ़िगर फाइल है एक बार उसको देखते हैं। यहाँ पे भी मैंने वही काम कर रखा है, अपने यहाँ पे चेंज कर लेते हैं इसको। ये हमारा कोर्स आईडी है, कॉलम के नेम को चेंज कर देते हैं, कोर्स आईडी। टेबल को भी हम क्या कर लेते हैं, कोर्स कर लेते हैं, कोर्स। अब यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखेंगे कि जो स्टूडेंट को हम रेफर कर रहे हैं वो क्या हमारे पास इनवर्स ट्रू है। मतलब ये क्या कर रहा है कि ऑन साइड की जो हमारे पास एंटिटी है वो क्या स्टूडेंट है। तो हम स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को जब हम सेव करवाएंगे अपनी इस मेन क्लास के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा कोर्स का ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो उसके लिए हम कैसे करवा सकते हैं सेव इसको, हम क्या करेंगे, सेशन हमारा क्या है, एस डॉट सेव पे चलते हैं। तो स्टूडेंट का जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको सेव करवा लेते हैं। हमारे पास क्या है, S1, ऐसे ही सेम कॉपी करते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, S2 को दे देते हैं, S2, कंट्रोल एस। अपने इन चेंजेस को परमानेंटली सेव करवाने अपने डेटाबेस के अंदर क्या करेंगे, TX का यूज करें, TX डॉट कमिट। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि चाहे तो हम यहीं पे अपने इनको रिकॉर्ड्स को फैच करवा के अपने कंसोल के ऊपर दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले यहाँ पे एक क्वेरी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, ये एक तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड आएंगे, और मल्टीपल हमारे क्या होगा, लिस्ट आएगी। तो लिस्ट के लिए मैं, जैसे हमने पिछले सेशन में क्या किया था, क्वेरी क्रिएट की थी, कैसे करेंगे हमें क्वेरी, क्वेरी भी हम क्या करेंगे, हाइबरनेट टाइप की क्वेरी लेंगे हम अपनी। किस टाइप की क्वेरी होगी, यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, स्टूडेंट निकल गया, स्टूडेंट। इसको क्या लेंगे हमें, क्वेरी। कैसे क्रिएट करवाएंगे क्वेरी, एस डॉट क्रिएट क्वेरी, क्रिएट क्वेरी। और हमें यहाँ पे क्या देना है अपना, नेम्ड क्वेरी ने हमें क्रिएट क्वेरी क्रिएट करवानी है। हमें यहाँ पे हमें लेना है ये इस टाइप की। इसमें हमें क्या करना है, रिजल्ट कहाँ से लेके आना, हमारा फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नेम हमारा, और क्या लेना है यहाँ पे, स्टूडेंट डॉट क्लास। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना, और एग्जीक्यूट करवा के हमें रिजल्ट क्या देगी, ये रिजल्ट देगी हमें ये लिस्ट, लिस्ट ऑफ क्या देगी हमें, स्टूडेंट। एस लिस्ट ले लेते हैं इसको, एस लिस्ट। लिस्ट को एक बार यहाँ पे हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं जावा ट्यूटोरियल पैकेज के अंदर से। ये हमें दे रहा है क्या, कि हमारा डेप्रीकेट हो गया। हमने कौन सा पैकेज लिया एक बार देखते हैं, ऊपर हाइबरनेट का लिया हमने, नहीं ठीक ही लिया है एक बार, ये रिजल्ट हमें दे ही देगा। कैसे देना हमें, यहाँ पे क्वेरी डॉट गेट रिजल्ट लिस्ट, ये हमें रिजल्ट दे देगा। अब हम लिस्ट को प्रोसेस करवाएं। प्रोसेस कैसे करवाएंगे, यहाँ पे प्रोसेस करवाने से पहले हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट डलवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, क्या है, here is the list of students and their courses। आर, हेयर आर ले लेते हैं यहाँ पे इसको, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं। हेयर आर दी लिस्ट ऑफ कोर्सेज। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने फॉर ईच लूप को यूज करेंगे। फॉर क्या दे रहा हमारे यहाँ पे, लिस्ट में से क्या आएगा हमारे पास, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसको ले लेते हैं
स्टूडेंट, और किस टाइप की लिस्ट है हमारे पास, ये स्टूडेंट टाइप की लिस्ट है, एस लिस्ट, कंट्रोल सी, और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। अब क्या होगा, हमारे पास लिस्ट में से एक स्टूडेंट आएगा उठ के। अब उस स्टूडेंट के पास फर्दर क्या होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, और स्टूडेंट के पास क्या होगा, कोर्स के सेट होंगे। तो हम क्या करें, पहले स्टूडेंट के नेम को प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे कैसे करवाएंगे, सेम इस स्टेटमेंट को ले लेते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट को, स्टूडेंट नेम कैसे, प्लस स्टूडेंट डॉट गेट स्टूडेंट आईडी, चाहे आईडी भी ले सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं। पहले स्टूडेंट की आईडी ही प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं। सेकेंडरी कोड में क्या प्रिंट करवाना है, स्टूडेंट का नेम, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी, यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट नेम, गेट स्टूडेंट नेम। फर्दर हमें क्या करने हैं, स्टूडेंट के कोर्सेज भी प्रिंट करवाने हैं। तो स्टूडेंट के कोर्सेज कैसे करवाएंगे, यहाँ पे ले लेते हैं एक प्रिंट स्टेटमेंट और ले लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे स्पेस स्टूडेंट कोर्सेज। कैसे आएंगे, इसके लिए हमारे पास क्या है, फर्दर हमारे पास क्या है, स्टूडेंट के सेट है। सेट को ट्रांसफर करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और फॉर ईच लूप का यूज करना है, फॉर। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सेट किस टाइप का होगा, कोर्स टाइप का सेट होगा। तो कैसे लेंगे हम यहाँ से कोर्स टाइप के सेट को, कोर्स कोर्स कोलन, क्या आएगा हमारे पास यहाँ से, स्टूडेंट डॉट गेट स्टूडेंट कोर्स, गेट कोर्सेज। इसको हम फर्दर ट्रावर्स करवा लेते हैं, और इसके अंदर से हम क्या प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे कोर्स नेम, ये कोर्स फर्स्ट ले, कोर्स 1 का नेम क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे प्लस ले लेते हैं। हम कोर्स की आईडी प्रिंट करवाए ना करें, हम कोर्स का नेम प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे कोर्स में हमारे पास फर्स्ट कोर्स आएगा, डॉट गेट कोर्स नेम। ऐसे हम सेकंड कोर्स का नेम प्रिंट करवा देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कोर्स 2, नहीं कोर्स 2 ये ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे कोर्स नेम ही ले लेते हैं, यहाँ पे कोर्स नेम। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे एक कोर्स के अंदर एक ही आएगा ना, तो दूसरा आएगा फिर दूसरा प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे प्रिंट होंगे हमारे पास ये। कंट्रोल एस करते हैं, और अब एक बार प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। अगर हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक हुई तो हमारा प्रोग्राम रन होगा सक्सेसफुली, और हमारे रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव भी होंगे, और साथ साथ में हमारे कंसोल के ऊपर भी प्रिंट होके भी आएंगे। एक बार प्रिंट करते हैं एक बार इसको। ये आज हमारा एडिटर थोड़ा सा स्लो हो रखा है, क्योंकि इतनी देर में हमारा प्रोजेक्ट रन हो लेता। हालांकि हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया सक्सेसफुली। अरे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मैंने क्या प्रोसेस कर दिया, मैं कंसोल पे चलते हैं वापस। यहाँ पे देखोगे हमारे पास टेबल क्रिएट हुई है, कौन सी, कोर्स टेबल क्रिएट हुई है, स्टूडेंट टेबल क्रिएट हुई है, और एक स्टूडेंट कोर्स टेबल क्रिएट हुई जो हमारी ज्वाइन टेबल थी। और यहाँ पे फर्दर दोनों टेबलें अल्टर होके उनके अंदर फॉरेन की क्रिएट हुई है, दोनों टेबलों के अंदर। एक के अंदर कोर्स आईडी है, दूसरे के अंदर स्टूडेंट आईडी है। ऐसे ही हमारे पास स्टूडेंट टेबल के अंदर डेटा गया है, कोर्स टेबल के अंदर डेटा गया है। दो दो डेटा मैंने सेव करवाया, दोनों डेटा सेव हुए हैं हमारे पास यहाँ पे। और जो स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर भी जो उनकी आपस में प्राइमरी की गई है, वो प्राइमरी की भी यहाँ पे इंसर्ट हुई है। और डेटा हमारे पास से डेटाबेस में से फैच होके भी हमारे पास है। स्टूडेंट आईडी 1 क्या है, स्टूडेंट फर्स्ट की आईडी क्या है, 1 है, नेम क्या है, रवि है, उसके कोर्स क्या है, एमबीए और एमसीए। ऐसे स्टूडेंट 2, स्टूडेंट की आईडी क्या है सेकंड, नेम क्या है, किशन, उसके कोर्सेज क्या है, एमबीए और एमसीए।
तो इस तरीके से हम अपनी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं अपने जावा प्रोजेक्ट के अंदर थ्रू एक्सएमएल मैपिंग के। और अगर हम इसको डेटाबेस में वेरीफाई करना चाहते हैं तो डेटाबेस में वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर ये सारी चीजें सेव हुई है नहीं हुई, हमारी टेबल क्रिएट हुई नहीं हुई, हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ नहीं हुआ। उसके लिए अपने वर्कबेंच के ऊपर चलते हैं, एक बार वेरीफाई करते हैं इसको। ध्यान से देखो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, STC स्टूडेंट कोर्स डीबी, हमने यही बनाया था। इसको डबल क्लिक करते हैं, टेबल देखते हैं, इसके अंदर 3 टेबल क्रिएट हुई हमारे पास। कोर्स टेबल क्रिएट हुई, स्टूडेंट टेबल क्रिएट हुई और स्टूडेंट कोर्स टेबल क्रिएट हुई। तीनों एक बार सिलेक्ट चला के देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 स्टूडेंट हमारे पास है, स्टूडेंट आईडी 1 और 2। नेम क्या है, रवि किशन, यही हमने भेजे थे। कोर्स क्या है हमारे पास है, फर्स्ट कोर्स है MBA, सेकंड कोर्स है MCA, यही हमने भेजे थे यहाँ पे। स्टूडेंट कोर्स के अंदर मेरा क्या है, स्टूडेंट आईडी 1 के पास है कोर्स आईडी 1 है, 2 के पास भी कोर्स 1 है। ऐसे ही स्टूडेंट आईडी 1 के पास कोर्स 2 है, स्टूडेंट आईडी 2 के पास कोर्स 2 है। तो यही रिलेशनशिप हमने बनाई थी, यही कॉन्फ़िगरेशन हमने की थी अपने मैपिंग फाइल के थ्रू। तो इजिली हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि कैसे हम अपनी हाइबरनेट के अंदर मैनी टू मैनी कॉन्फ़िगरेशन को, मैनी टू मैनी मैपिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं थ्रू XML मैपिंग। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कैसे हमने ये मैपिंग को कॉन्फ़िगर की है अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप इस वीडियो को देख के समझ के, अगर फिर भी इशू आता है तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस में आपके कमेंट को, आपके इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में सेम कॉन्फ़िगरेशन को अपनी एनोटेशंस के थ्रू कॉन्फ़िगर करके देखेंगे और सेम प्रोजेक्ट को हम कन्वर्ट करेंगे अपनी XML से एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।